चलो अगला सवाल कर लेते हैं। सवाल नंबर 2 आ रहा है आपके लिए। निम्न रैखिक समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए। ये आपको इस रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें सबसे पहले हम रैखिक समीकरण सीख लेते हैं। यानी आपके लिए दो चर होते हैं, एक चर आपके लिए एक्स होता है, एक चर आपके लिए क्या होता है वाई। इन दो चरों के अंदर कोई एक समीकरण होती है, जैसे ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये एक रैखिक समीकरण है। ये एक रैखिक समीकरण है। अब ये रैखिक समीकरण क्यों है? क्योंकि इसमें चर की जो अधिकतम घात है ना, वो क्या है? एक। यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है? एक है। और यहाँ पे ए बी और ये सी, ये क्या है? वास्तविक संख्या है। ये क्या है? वास्तविक संख्या है। तो एक रैखिक समीकरण का ये क्या है? एक फॉर्मूला है। तो ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे एक्स और वाई ये दोनों तो आपके क्या है? चर है। एक्स और वाई क्या है? चर है। और ए बी सी ये क्या आपके लिए वास्तविक संख्याएं है। तो यहाँ पे रैखिक समीकरण का सूत्र आपको पक्का याद होना चाहिए। और इसमें ये तीन पद है। एक पद आपके ये है, एक दूसरा पद ये है और ये तीसरा पद ये है। यानी तीनों ही पद बराबर के एक तरफ है। तीनों ही पद बराबर क्या है? एक तरफ है। और बराबर के एक तरफ केवल क्या है? 0 है। यानी इस फॉर्म में आपको इन सारी समीकरणों को लाना है। आपके आपके 8 सवाल लिखे हुए, इन 8 सवालों को आपको इस फॉर्म में लाना है, यानी बराबर के उधर होने चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक एक्स का पद है, एक वाई का पद है और एक आपके लिए अचर पद होगा। तो इस पर किस प्रकार से बनाएंगे देख लेते हैं। तो रैखिक समीकरण आपको यहाँ पे लिख लेनी है। ए बी सी आपके लिए क्या वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं यानी प्लस की माइनस की अंडर रूट, कोई भी संख्या होती है सारी वास्तविक संख्याएं कहलाती है। और एक्स और वाई क्या होता है? चर होता है। ये रैखिक समीकरण का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सवाल स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल ले लेते हैं। फर्स्ट सवाल आपके लिए है, सवाल लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 का। ये आप एक सवाल लिखा हुआ है। अब ये पहले तो आपको इस स्टैंडर्ड रूप में लाना है। यानी ये रैखिक समीकरण का क्या है? स्टैंडर्ड रूप है। यानी इस स्टैंडर्ड रूप में लाना है। यानी तीनों बराबर के उधर होने चाहिए। इधर केवल क्या रहना चाहिए? 0। अब देखो एक्स वाला पद इधर है, वाई वाला पद भी इधर है, लेकिन संख्या क्या है? ये बराबर के इधर है। तो इसका क्या करेंगे? उधर पक्षांतरण कर देंगे। तो कैसे करेंगे? देखो 2x प्लस 3y, ये 9.3 बार 5 बार है, ये उधर चला जाएगा। ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 9.35 का बार ये उधर चला गया। तो इधर आपके क्या बच गया? 0 बच गया। अब इसकी हम क्या करेंगे? तुलना कर लेंगे इससे। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से हमें क्या करनी है? तुलना करनी है। क्या करनी है? तुलना करनी है। तुलना कैसे करते हैं? यानी x के जो सामने होता है वो हमेशा क्या होता है? a होता है। तो यहाँ पे x के सामने क्या है? 2। तो a का मान आपके पास कितना आ गया? 2 आ गया। y के सामने हमेशा क्या होता है? b होता है। यानी y का गुणांक क्या होता है? b होता है। तो यहाँ y का गुणांक आपके पास क्या है? प्लस के 3 है। तो आपके b का मान क्या हो गया? 3 हो गया। और जो अचर पद होता है, यानी बिना चर के जो संख्या लिखी हुई होती है, वो हमेशा किसका मान होता है? c का। तो आपके c का मान यहाँ पे कितना है? माइनस चिन्ह समेत लेना आपको। ठीक है। माइनस के 9.35 का बार, ये आपका ए बी सी का मान आ गया है। सवाल नंबर 2 ले लेते हैं। सवाल नंबर 2 आपके लिए x माइनस वाई बटा 5 माइनस और यहाँ पे है 10 बराबर 0। अब ये आपके स्टैंडर्ड रूप में ही लिखी हुई है, क्योंकि x वाला पद, y वाला पद और अचर पद ये तीनों बराबर के उधर है और इधर क्या केवल 0 है। तो ये क्या स्टैंडर्ड रूप में है। इसकी तुलना कर लेते हैं। किसे करेंगे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से हमें क्या करनी है? तुलना करनी है। तो आपको परीक्षा में इस तरह से लिखना है। तुलना करेंगे तो x के सामने में से क्या a, तो x के सामने देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। जहां कुछ दिखाई नहीं देता वहां a गुणांक होता है। तो a का मान आपके पास कितना हो गया? 1 हो गया। अब निकालना आपको b का मान। y का गुणांक क्या होता है? b होता है। अब y के गुणांक में आपका होगा कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है? 1 होता है। तो ऊपर तो 1 है, नीचे क्या है? 5। तो 1/5 हो गया। ये माइनस का चिन्ह, यानी माइनस के 1/5, ये b का मान हो गया। फिर आता है c का मान। अब इस c का मान क्या आपके लिए? 10, लेकिन आपको चिन्ह समेत लेना है। यहाँ क्या आएगा? माइनस के 10 आ जाएगा। ये c का मान आ गया। तो इस तरह से हमने 2 सवाल यहाँ पे हल कर लिए। तीसरे सवाल पे आ जाते हैं। तीसरा सवाल आपके लिए क्या है? सवाल है माइनस के 2x प्लस 3y बराबर 6। ये आपका सवाल है। अब इसमें x वाला पद, y वाला पद तो इधर ही है, लेकिन संख्या आपकी क्या है? इधर है। इस संख्या को क्या करेंगे? उधर लेके जाएंगे। तो उधर लेके जाएंगे तो क्या करेंगे? o वाले पद तो उधर ही रहेंगे। 2x प्लस 3y
ये प्लस का 6 उधर जाएगा, किसका जाएगा माइनस का 6, इधर क्या रह गया आपके पास 0 रह गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, तो हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो x के सामने क्या होता है a, x के सामने हमारा क्या है गुणांक माइनस का 2, यानी a का मान आपके पास क्या गया माइनस के 2 आ गया, फिर कॉमा लगा दिया। y का गुणांक क्या है b, और y के गुणांक में क्या है +3, तो b का मान आपके पास कितना आ गया 3 आ गया, यानी y के गुणांक में जो भी है वो हमेशा किसका मान होता है, b का मान होता है। अचर पद आपके कितना है c, तो अचर पद आपके पास क्या है माइनस के 6। तो इस तरह से हमने a b c के मान निकाल लिए हैं। सवाल नंबर 4 ले लेते हैं। सवाल नंबर 4 आपके लिए लिखा है x बराबर 3y, ये सवाल नंबर 4 लिखा हुआ है। इसे कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पद को उधर लेके जाएंगे, तो x उधर ही है, ये प्लस का 3y उधर जाएगा, किसका जाएगा माइनस के 3y हो जाएगा। तो x वाला पद भी आ गया, y वाला पद भी आ गया, लेकिन अचर पद इसमें नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा के 0 लिख देना है, यानी अचर पद की जगह क्या करें 0 लिख दिया। जो पद नहीं होता है उसकी जगह क्या करेंगे 0 रख देंगे, और बराबर में क्या रहेंगे 0। तो ये समीकरण का स्टैंडर्ड रूप बन गया, x वाला पद है, y वाला पद है और अचर पद है। इसकी क्या करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे तुलना करने पर, तो हम इसकी क्या करेंगे तुलना कर रहे हैं। तुलना करेंगे तो इसके सामने आपको x के सामने कुछ भी नहीं, क्या होता है 1 होता है, तो a का मान आपके पास कितना आ गया 1 आ गया। y के सामने क्या होता है b, और y के सामने क्या है माइनस के 3। अकेला पद कौन है c क्या है 0, यहाँ पे c का मान क्या गया 0। इस तरह से हमारे ये सवाल हम 4 सवालों को यहाँ पे हल कर लिया है।